नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक हिमाचल न्यूज़ का सोशल प्लेटफॉर्म। एक बार फिर मैं अपनी टीम के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं, विनोद कुमार। आज ऐसे हम शख्स से बातचीत करेंगे, ऐसे शख्स से आपको मिलाएंगे जो हालांकि रहते दिल्ली से उनका संबंध है, विदेशों की बहुत वो यात्रा करते हैं, लेकिन जो दिल है उनका वो हिमाचली है। ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने किस तरह अपनी जिंदगी में कड़ा जो मुकाम है सामाजिक क्षेत्र में वो किस तरह हासिल किया है, उनसे हम रूबरू करवाएंगे। बासु राय ऐसे शख्स हमारे साथ आज मौजूद है जो वासु राय फाउंडेशन भी जो है वो चलाते हैं। इनसे हम विशेष बातचीत करेंगे। वासु राय जी, आपका दैनिक हिमाचल न्यूज़ के सोशल प्लेटफॉर्म पर पहले तहे दिल से स्वागत है। आपने अपना जो कीमती समय है वो हमें दिया है। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की जो आपने सेक्रीफाई हम कह सकते हैं लाइफ में किया है, किस तरह अपने फाउंडेशन को आपने बनाया, देश या किसी भी क्षेत्र की अगर हम बात करें वो किस तरह योगदान दिया है। इन सभी तमाम मुद्दों पर हम आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल हम अपना आपसे जो है आपका अपना परिचय जानना चाहेंगे वासु जी। सर, मेरा नाम, नमस्कार सबको जो भी इसको लाइव देख रहे हैं, मैं उनका मेरे तहे दिल से सबको नमस्कार है और धन्यवाद सर, आपने मेरे को यहाँ आज बुलाए। देखिए, मेरा परिचय तो बहुत सिंपल है कि मेरा नाम बासु राय है और मैं एक्चुअली सोशल वर्क कर रहा हूँ। मैं बचपन से मेरे ख्याल से मैं जब 9 साल का था तब से ही मैं 1998 से ही मैं एक सोशल वर्क में फील्ड में आया हूँ और मैं एक ऑथर हूँ। मेरा एक किताब है, मैंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है, बासु राय फ्रॉम द स्ट्रीट्स ऑफ काठमांडू करके, जो काफ़ी देश विदेशों में काफ़ी ये किताब को पसंद करते हैं। और बाकी मैं बच्चों के लिए तो अलग अलग तरह के काम करता ही रहता हूँ, जैसे ख़ास करके चाइल्ड राइट्स के जो मुद्दों में मैंने काफ़ी 22 साल इसमें मैंने गुजारे हैं। और मैंने और बाकी जो है कि और वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, उसमें भी मैंने अपने आप को उसमें 1 साल तक मैंने उसमें नैनीताल में मैंने अपने आप को वहाँ रखा और समझा। और दूसरी बात कहूँ तो लाइवलीहुड को लेते हुए भी मैं वहाँ काम करता हूँ। तो कई सारे मुद्दे हैं सर, मैं सोशल सेक्टर में लगा ही रहता हूँ। और देश में जो है कि बाल मजदूरी को लेके जो कानून वगैरह है, कानून अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाने में और जो है कि राइट टू एजुकेशन बनाने में, है ना, तो उसमें काफ़ी मतलब मैं ज़मीनी तौर से ही मैं उसके साथ था। और आप जानते हैं जैसे मैंने जो अपनी सफ़र जो शुरू की है वो कैलाश सत्यार्थी जी के साथ शुरू की है। तो एक छोटा सा यही परिचय है सर। ये जो कैलाश सत्यार्थी जी की आप बात कर रहे हैं, शांति नोबेल पुरस्कार से भी शायद ये सम्मानित है जी। हर सामाजिक क्षेत्र की हम आपसे बात करेंगे। इससे पहले जब हमने आपकी आत्मकथा जब पढ़ी थी, शायद आपने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है और उसमें इस तरह का आपने जिक्र किया है कि 4 साल की उम्र में जब मैंने होश संभाला तो शायद मैंने अपने को जो है पहले सड़कों पर पाया। किस तरह से आप वहाँ से उठे, कितनी जो है आपने पूरे अपने जीवन में यहाँ तक पहुँचाने के लिए कितना सेक्रीफाई किया है, कितनी कड़ी मेहनत की है, वो ज़रूर जो है दर्शक जानना चाहेंगे। ओके सर, देखिए मेरी एक्चुअली क्या हुआ, आप जो जिस समाज में हम लोग रहते हैं वहाँ काफ़ी कई तरह के धर्म और हम लोग इस चीज़ों को देखते हैं। मेरे पिताजी भी एक जो है कि सरदार जी थे जो कि राय क्लैन से आते थे, जो कि गुरु क्लैन से माने जाते थे। तो उनको जो है कि प्रेम हो गया एक मॉडल से। तो वो एक मॉडल थी, स्ट्रगलर मॉडल थी उस समय में। तो ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, मैं आज 32 का हूँ। तो जो है कि जब उनको उससे प्यार हुआ तो उन्होंने परिवार से बोला कि भाई मैं शादी करना चाहता हूँ। तो अब ये सारे जो है कि युवक को भी सीखने की ज़रूरत है, सब कभी ना कभी आपने भी अप्रोच किया होगा कि मैं शादी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने भी ऐसे ही जो है कि जब वो युवक थे तो उन्होंने कहा जब आप एकदम स्टंच एक तरफ से एक उससे
सिख परिवार से आते हैं और कठोर सिख प्रैक्टिस आप शुरू करते हैं तो ये नहीं हो पाएगा कि आपकी शादी तो सरदारनी से ही होगी और वो भी उसी से होगी, तो ये तो नहीं हो पाया। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, हमने तो गुरु ग्रंथ पढ़ा है, तो जो हम कहते हैं हमें तो सिर्फ गुरु ग्रंथ हमें लोगों से प्यार करना सिखाता है, और मैं जिसके साथ कर रहा हूँ प्रेम, और उसको मैंने वचन दिया कि मैं उसको अपने जीवन साथी लेके चलूँगा, पर यह भी मैं नहीं पूरा कर पाया तो मैं किस तरह का सिख हूँ। तो उन्होंने लड़ाई की, तो उनको जो है कि देश छोड़ना पड़ा, क्योंकि अगर आप, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें शादी करनी है इससे तो आपको देश छोड़नी पड़ेगी। फिर उन्होंने कहा कि भाई आपको धर्म भी छोड़नी पड़ेगी। तो जब ये उन्होंने जो है कि सोचिए, वो सरदार जी ने पूरा शेप हो गए, तो उनके लिए जो है खतरा बढ़ा, तो वो जो है कि यहाँ से जो है काठमांडू चले गए। तो उस समय उनके साथ उनका अपना मतलब एक उनको वीर विक्रम शाह जो हुआ करते थे वहाँ के राजा, उनके साथ उनका अच्छा संबंध था। तो वहाँ वो चले गए और उनको जो है कि एक प्रोटेक्शन भी मिल गया। पर कुछ कारण से क्या है कि जो एक मॉडल थी मेरी मम्मी, तो वो बच्चा नहीं चाहती थी, और somehow like I was expected। तो जब ये बात हुई तो उन्होंने इस बात के लिए मम्मी ने मना किया कि हम बच्चा नहीं चाहेंगे। पर अब उन्होंने कहा मैंने तो सब कुछ छोड़ा जीवन में, तो अब ये तो ऊपर वाले का जो है कि बच्चा है, तो मैं इसको कैसे अब वो कराऊँ। तो उन दोनों में इसी बात पर लड़ाई होते होते जो है कि मम्मी ने हमें छोड़ दिया। फिर उसके बाद पापा जो है कि टूट गए, तो वो उनको जो है कि वो शराब के लत में घुसते गए, तो उनको एक दिन पैरालिसिस हो गया। मैं जब 4.5 साल का था तो उनका देहांत हो गया। तब मैं मेरा जो है कि फिर मैं सड़क में आ गया, क्योंकि मैं कहीं जानता नहीं था। समहाउ किसी ने मुझे ध्यान नहीं दिया, क्या नहीं दिया, मैं वहाँ से निकल के मैं सड़क में आया। वहाँ से मैंने अपने जीवन शुरू किया सर। तो एक सोचिए कि एक बहुत बड़ा ऐसा घर का बच्चा अचानक सड़क में आता है, और वो भी इंट्रोवर्ट था। मैं किसी से बात नहीं करता था, एक ही रूम में हमेशा रहता था, और उसको अचानक एक ऐसी दुनिया में जहाँ गाड़ियाँ चल रही हो, ये सब चल रहा हो, टाँ टूँ हो रहा हो। तो जब मैं पहली बार आया, तो अब शाम के समय था सर सड़क में, तो मैंने कहा, भूख लगी थी, तो मैंने कहा भाई खाना दो। तो मुझे क्या पता पैसा भी लगता है। तो जब मैंने खाना मांगा तो उन्होंने ऊपर से नीचे तक देखा मानव भाव ने, तो कहा कि भाई पैसा लेके आओ। तो क्या होता है पैसा? तो उन्होंने कहा ये होता है पैसा। तो मैं घूमता रहा कि भाई पैसा ये होता है। तो जब मैं वहाँ गया तो लोगों को देखा भीख मांगते हो, तो मुझे लगा पैसे ऐसे ही मिलते हैं। मैं आपको यहाँ थोड़ा जो रोकना चाहूँगा, ये जो किस्सा है, शायद ये आपके साथ जो देश की राजधानी दिल्ली है, हाँ, शायद वहाँ पर ये किस्सा हुआ होगा। ये जो कहानी है, नहीं, मैं उस समय काठमांडू में था सर। जब ये काठमांडू, एक सोच लीजिए कि एक दूसरी देश में मैं ये सब जीवन का जी रहा था, एक अलग ही देश जहाँ मुझे शायद लोग नहीं जानते थे, शायद मेरे परिवार के लोगों को भी बहुत कम लोग जानते थे। तो ऐसी जगह में आप वहाँ पहुँचे, और मतलब उस समय कुछ टूटी फूटी नेपाली आती होगी, मैं तोतला के खुद ही बोलता था। तो एक ऐसा बच्चे के साथ जो ये हुआ। फिर जब फिर मैंने उस समय फिर भीख मांगने की शुरुआत की। रात की समय थी सर, अराउंड लाइक 2:30 बजे होंगे रात को उसी दिन में। तो कुछ गैंगस्टर आए, मैं तो पेवमेंट में सो रहा था, तो कोई गैंगस्टर आए, तो उन्होंने कहा कौन सा गैंग का है। अब मेरे को गैंग शब्द ही पहली बार सुना था, तो मैंने कहा मुझे तो पता नहीं है कि कौन सा गैंग, मतलब गैंग क्या। तो अच्छा, किसको नहीं पता गैंग क्या होता, बता भाई। तो सब उन्होंने इतना मारे सर कि मैं बेहोश हो गया। तो मैं तो वहाँ सड़क में पड़ा हुआ था, 4.5 साल का जो है कि बच्चा जो है वो सड़क में पड़ा हुआ था। तो फिर उसके बाद मैं बेहोश था। अराउंड लाइक 3 बजे के आसपास कुछ लोग आए। दूसरा फिर उन्होंने मुझे पूरा खूनम खून देखा, मेरे को होश आई, तो उन्होंने हॉस्पिटल ले गए मुझे, दूसरा वाला गैंग के लोगों ने। तो मैं उस गैंग के साथ हुआ। तो मेरा जीवन जो है कम से कम 4 साल उसमें मैंने हर जगह में काम की सर। मैंने बर्तनें धोई होटलों में, मैंने जो है कि ब्रेड फैक्ट्री में काम किया, मैंने साइकिल मेंडिंग किया, ठीक है, कारपेट फैक्ट्री में काम किया, घरों में काम किया। तो कई इतने सारे स्ट्रगल करते, रैक पिकर बना, तो कई सारे स्ट्रगल करते करते एक 4.5 साल का बच्चा जो है कि 8 साल का हो गया। जब वो 8 साल का हो गया तो एक दिन फिर वो जो है कि बेहोश पड़ा हुआ था। तो एक अनाथालय के जो लोग थे वहाँ घूम रहे थे, जो उन्होंने सोशल वर्करों ने मुझे पकड़ा। तो उन्होंने देखा ये कि तो अच्छा बच्चा लग रहा है भाई, किसका है। तो वो ले गए। तो जब मुझे होश आया तो मैं अनाथालय के उनके क्लिनिक में था। तो उन्होंने मुझसे पूछा माँ बाप कहाँ हैं, क्या है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं तो, क्योंकि लोग प्यार से बात कर रहे थे, मुझे लगा ऐसी कहानियाँ हमने सुना था कि
मैं तो मुझे लगा स्वर्ग में आ गया। तभी यहाँ जो है कि अप्सराएं बात कर रही थी, क्योंकि नर्स थे, बहुत खूबसूरत नर्स वगैरह मुझे प्यार कर रहे थे। मुझे लगा अप्सराएं मिल गई भाई यहाँ, तो ठीक है। तो यहाँ से जीवन शुरू हुई, जो असली जो जीवन है वो यहाँ से शुरू हुई। जो मेरी आत्मकथा है वो इन सब बातों को भी रखता है और उसके बाद मेरी पूरी जर्नी को भी बताता है। बासु जी बिल्कुल कहते हैं कि जो बचपन खिलौनों के साथ खेलने का होता है, वो जो बचपन है वो आपका बिल्कुल उसके जो हम कह सकते हैं विपरीत बीता है। गैंगस्टर की आप जैसे बात कर रहे हैं, अनाथ आश्रम में, उसके बाद आप वहाँ पर गए, वहाँ से आपकी जो है सामाजिक क्षेत्र की ओर जो है वो रुझान जो है वो बढ़ना शुरू हुआ। बात हम करें सबसे पहले जब आपकी जो फाउंडेशन बनी, आपने क्या सोचा कि मैं किस तरह जो है बच्चों के लिए सामाजिक क्षेत्र में काम करूं? देखिए सर, जो मैं आपको शुरू से बताता हूं, जब ये 1988 में जी, जब कैलाश सत्यार्थी जी, जिसको नोबेल पीस प्राइज़ मिला 2014 में, तो वो एक विश्वव्यापी आंदोलन करना चाहते हैं बाल मजदूरी को ख़त्म करने के लिए। क्योंकि उस समय 1998 में कि एक जो बाल मजदूरी शब्द तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ मुद्दा होता था। तो उन्होंने वो मुद्दे को उठाया और वो ढूंढ रहे थे कि एक आंदोलन करने के लिए कई सारे ऐसे साथी ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने लोगों को मोबिलाइज़ किया पूरी दुनिया में। और उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि ये मुद्दा तो बड़ों का नहीं है कि बड़े सड़कों में चले, ये मुद्दे तो बच्चों का है। तो बच्चों को ही सड़क में चलना चाहिए और बच्चों के नेताओं को ही चलना चाहिए, उनके प्रतिनिधियों को ही चलना चाहिए। तो उन्होंने हर देश से वहाँ के एक प्रतिनिधि को ढूंढना शुरू किया और उनकी टीम ढूंढ रही थी। उन्होंने जितना, तो मैं भी एक ऐसा वर्कशॉप था सर, उस वर्कशॉप में बच्चा ही था मैं, 8-8.5 साल का बच्चा, उस समय 9 साल का हो गया था सर, 9 साल का बच्चा था। तो एक वर्कशॉप था, कई सारे बच्चे, कोई अमेरिकन स्कूल के आ रहे हैं, कोई ब्रिटिश स्कूल के बच्चे थे, कोई संस्थाओं के बच्चे थे, कोई दूसरे स्कूलों के बच्चे थे। तो इतने सारे बच्चों के बीच में मैं भी चला, मेरे को भी भेज दिए सर, तो मैं भी चला गया। तब मैं तो सिर्फ वो लंच करना होता था बढ़िया, इसलिए चला गया। तो बच्चों को क्या था भाई, बढ़िया कोल्ड ड्रिंक मिल रहा है, लंच मिल रहा है, तो चले जाते हैं। तो जब मुद्दे बात हो रही थी तो मुद्दा मुझे लग रहा था ये तो मेरी खुद की कहानी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब ये मुद्दा मुझे सुनाई दिया तो मेरी जो है कि वो खाने पे ध्यान कम गई और मैं उनकी बातें सुनने लगा। बच्चों के बारे में हाँ, तो जो बता रहे थे, तो उन्होंने वर्कशॉप किया बच्चों को छांटने के लिए। 3,000 से ज़्यादा बच्चे थे सर, 3,500 कुछ ऐसे बच्चे थे। तो उनमें से उन्होंने चुनने की कोशिश किए थे। तो मैं जो है उन बच्चों में से 500 वोटों से जीता उसी में, क्योंकि और मैं चुना गया प्रतिनिधि। और उसके बाद मैंने फिर मैं वहाँ, हमारी जो है मनीला से शुरू हुई, ठीक है। हमारी तीन जगहों से शुरू हो रही थी, जैसे कि कुछ यूरोप से शुरू हुई थी, कोई एशिया से शुरू हुई थी, कोई सौ पालो से शुरू हो रही थी। तो एशिया लैब में मैं था और वहाँ का पूरा बच्चों का सबसे छोटा प्रतिनिधि मैं ही था। पूरी मार्च में उस अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे छोटा 9 साल का, बाकी सब 14 साल से ऊपर और 18 साल से कम के बच्चे थे। और मैंने सर उस आंदोलन में, हम वो एक जो आंदोलन था बाल मजदूरी के लिए, क्यों वहाँ अलग अलग तरह के बच्चे थे सर। चाइल्ड सोल्जर थे, जो चाइल्ड सोल्जर बच्चे हैं, कोई गाना के हैं, कोई कहाँ है सर, उनको जो है चाइल्ड सोल्जर बन के उन्होंने हज़ारों की कत्ल किया है अपने जीवन में, हज़ारों लोगों को उन्होंने मारा है। मतलब उनको ऐसे जीवन में करना पड़ा। अब देखो, हम लोग सब पोर्नोग्राफी को देखते रहते हैं, बहुत सारे लोग इसको पसंद भी करते होंगे, पर मैं जब सब लोग सुन रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि थोड़ा इस पे भी ध्यान दें। क्योंकि मेरे साथ जो मार्च करने वाले थे, कुछ ऐसे लड़कियां थी जो बेची गई थी कई जगहों में, मतलब कुछ अमेरिका के थे, कोई कहीं के थे, तो उनको बेचा गया था। तो अब जो है उन्होंने जब अपनी कहानी सुनाई, तो अगर उनकी दर्द को आप देखोगे, उनके माँ बाप के साथ उन लोग नहीं रह पाए, उनको कहाँ से कहाँ बेचा गया, कभी निकल नहीं पाए वो, अगर उनके बारे में सुनेंगे तो आपको शायद पोर्नोग्राफी से घिन हो जाएगा। क्योंकि हम सिर्फ पोर्नोग्राफी को एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखते हैं, पर किसी बच्चे ने पूरी जीवन खोया है उसको नहीं देखते हैं। ये भी एक हम लोग को सुनने की, समझने की बात है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में सर 1998 में जब हमारी आंदोलन जो है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में
पहली बार हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ सर कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना दरवाज़ा हम कॉमन लोगों के लिए खोल दिया, क्योंकि अक्सर तो जो है कि संयुक्त राष्ट्र संघ उन्हीं के लिए होते हैं जो सरकारी लोग, जो बड़े बड़े जो मंत्री, राष्ट्रपति ऐसे या कोई लेबर मंत्री ही जाते हैं वहाँ बड़े बड़े डिसीजन लेने के लिए, मतलब अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या बन रहा है। तो पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिनेवा में हेडक्वार्टर में कि हम लोगों के लिए दरवाज़ा खोल के हमारा स्वागत कर रहा था सर। और वहाँ जब हम लोग बच्चे थे छोटे छोटे, वहाँ पूरा चढ़ के टेबल में चढ़ के जो है कि नारा लगा रहे थे, गो गो ग्लोबल मास, स्टॉप चाइल्ड लेबर, वी वांट एजुकेशन, नो मोर टूल्स इन टाइनी हैंड, वी वांट बुक्स एंड वी वांट टॉयज। सब लोग, दुनिया चकरा गई सर कि ये क्या हो गया करके। तो वहाँ मैंने बच्चों की तरफ से मेरे को बोलने को मौका मिला था, तो मैंने मतलब एक कानून, मतलब हम लोगों ने जो मार्च कर रहे थे कानून की डिमांड कर रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय कानून बने बच्चों के संरक्षण जी। तो उस अंतर्राष्ट्रीय कानून में सर कि ILO, आज उसको ILO कन्वेंशन 182 के नाम से जाना जाता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून, आज एक कोई ऐसा देश नहीं है जिसने ये कानून को लागू नहीं किया है सर। उसी के बाद आप देख रहे हो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, ये वो फलाना, इस देश में आप देख रहे हो कई सारी चीज़ें हो गई है। तो उसमें बहुत बड़ा एक रहा है अंतर्राष्ट्रीय तौर से जो मेरी जो रही है पहचान वहाँ से जी। राइट टू एजुकेशन की अगर हम बात करें, बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन का आपके मन में कैसे ख्याल है? क्या भारतवर्ष में जो है बच्चों को एजुकेशन कम मिलती थी या नहीं मिल रही थी? आपने क्या ऐसा सोचा कि जो हम कह सकते हैं शिक्षा का अधिकार जो है हर बच्चे तक पहुंचे? इसके लिए भी आपने अपनी आत्मकथा में शायद लिखा है, इसके लिए आपने बड़ा संघर्ष किया है, आपकी फाउंडेशन ने जो है, इसके बारे में भी हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे। सर राइट टू एजुकेशन में तो उस समय भी कैलाश जी के नेतृत्व में हम चल रहे थे। उन्होंने एक्चुअली उनका इस देश के लिए तभी नोबेल पुरस्कार से उनको नवाजा गया भी है। तो वो तो हमारे नेता थे, एक्चुअली वो मेरे गॉड फादर भी हैं। तो जो है कि हम लोगों ने जो है कन्याकुमारी से लेकर मार्च करना शुरू किया सर, उसके भी लिए कश्मीर गए, फिर हम लोग दिल्ली तक आए। हमने खूब मतलब 6 महीना कंटिन्यू मतलब काम किया सर। कहीं ऐसे स्कूलों में सोते थे, मच्छर खाता था रात को, बड़े इतने सारे परेशानियों से, और नुक्कड़ नाटक करते थे, पूरा गाना बजाना करके लोगों को पूरा हमने जिस भारत को जगाया है उस चीज़ को ले कि बच्चों के एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट होना चाहिए करके। पर राइट टू एजुकेशन आई सर। मतलब सब लोग आज मुझे खुशी होती है कि ये सुन के कि बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री है। और पर इसमें एक बात है सर कि उसमें मैं एक बात, मेरी बात की बात है, जब ये सब हमें मिल गया, पर मुझे आज ये फील होता है सर कि एजुकेशन जो हम चाह रहे थे, जिस तरह की एजुकेशन की हम बात करते हैं, उस तरह की एजुकेशन आज भी हमारे बच्चों को नहीं मिल रहा है सर। राइट टू एजुकेशन यहीं ख़त्म नहीं होता। आज मान लीजिए पूरी भारत में मेरे ख्याल से 11 लाख के आसपास स्कूल हैं। तो 11 लाख स्कूल में से सर कम से कम 4 लाख स्कूल बजट प्राइवेट स्कूल करके हैं, जो छोटे स्कूल, जो छोटे छोटे जो प्राइवेट स्कूल हैं। तो 50% से ऊपर जो है पॉपुलेशन, जो बच्चों के पॉपुलेशन इन स्कूल में पढ़ती है सर। तो बाकी का सर गवर्नमेंट का स्कूल का क्या हो रहा है सर? तो ये हमारे लिए एक मुद्दा है, सोचने वाली मुद्दा है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अब ये है छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल जो है कि अपने हिसाब से काम कर रहे थे, पर अगर उनकी हिस्ट्री चेक करोगे 90 से अगर आप चेक करोगे ना सर, तो 90 से कॉन्स्टेंटली इन लोगों ने ज़्यादा बेटर क्वालिटी एजुकेशन दिया है गवर्नमेंट स्कूल से बजाय। जबकि ऐसा नहीं है। चाहे हम सरकार की अगर इसमें बात करें, बेहतर जो सुविधाएं हैं अब के समय में अगर हम बात करें वर्तमान में, तो जो है वो बेहतर एजुकेशन के लिए मिली, चाहे वो लड़कियों की बात हो, लड़कों की बात, इस तरह की जो स्कीम्स जो है वो शुरू की गई है ताकि जो रुझान है वो बच्चों का जो है वो स्कूल तक पहुंच सके। सर ये तो है सर, पर मैं तो सड़क का आदमी हूँ। मैं तो स्कूलों में जाता हूँ, मैं तो बच्चों के साथ ही काम करता हूँ। तो कई जगह में मुझे ये भी दिखाई देता है सर, जिस जगह में स्कूल, जैसे अगर मैं कोडरमा की तरफ चला गया था सर, तो वहाँ मैं देखता हूँ कि स्कूल में जो है बकरे चल रहे हैं सर रात शाम को। तो ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है सर। हमें देखो, हमें दुनिया में हमें मीडिया, समाज, सरकार हमें क्या दिखाती है? हमें हमेशा
अच्छी चीज़ दिखाएगी ना, बुरी चीज़ तो कोई नहीं दिखाई देगा। आप खुद ही नहीं बताओगे आपके जीवन में कुछ बुरा हो रहा है तो लोगों को तो नहीं बताओगे मेरे साथ, तो आप अच्छी चीज़ दिखाओगे। तो हमें पर ये एज अ सिटीज़न, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हमें ये भी देखना होगा कि कोई भी जो पॉलिसीज़ बन रहे हैं और कानून बन रहे हैं, देखिए पॉलिसीज़ क्या है, पॉलिसीज़ तो जो गवर्नमेंट आएगा वो अपना पॉलिसीज़ बनाएगा, पर अगर एक कानून होता है वो परमानेंट होता है और उसको अमेंड करने के लिए भी बहुत सारे चीज़ें करने पड़ते हैं। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि सर वाकई में हमारे देश के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्योंकि सर अभी जो है आप देखते होंगे कि अब देखिए ना सारी आप शुरू से लेके ऊपर तक की चीज़ें देखो सर, कि आज जो है एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो हम ज़्यादातर अनएम्प्लॉयमेंट पैदा कर रहे हैं या पढ़ के उनको एम्प्लॉयमेंट पैदा कर रहे हैं, ये वाली स्थिति भी आपको देखना पड़ेगा। नहीं तो अब गवर्नमेंट ने अच्छी कुछ चीज़ें भी किया है भाई, कौशल भारत भी चला रखे हैं, कई सारे और चीज़ें भी चला रखे हैं और स्कूलों में भी मैंडेट। मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट नहीं कर रही है, पर गवर्नमेंट की स्कीमें अच्छी हैं सर, आप स्कीमें पढ़ लो, कानूनें पढ़ लो, पर जो एग्जीक्यूट करते हैं ना, जो नेतृत्व जो है लोगों का, जो समहाउ कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ये होता है कि मेरे पास गवर्नमेंट जॉब है सर, मुझे जो है आप इतने जल्दी निकाल नहीं सकते, मेरा ट्रांसफ़र कर सकते हो आप। पर मैं वो स्कूल में क्यों अच्छी एजुकेशन वो दे पा रहे हैं कि उन जो छोटे छोटे स्कूल होते हैं वहाँ वो जो टीचर रखे होते हैं ना, उनके टारगेट होते हैं सर। अगर उनकी वजह से माँ बाप दुखी हो गए तो उनके बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे, तो प्रिंसिपल कहेगा भाई तुम ध्यान से दे दो, बच्चे को माँ बाप खुश होने चाहिए, बच्चे खुश होने चाहिए, तो दे विल ट्राई देयर बेस्ट। आप सरकारी स्कूल में जाके करना सर, कहेंगे बोले सर आप क्या मतलब है आपका, आप हमें सिखाओगे, हम टीचर हैं या तुम टीचर हो। तो दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड हैज़ टू बी चेंज, है ना जी। चाइल्ड सेक्स अब्यूज की बात करें हमने, इसके ऊपर आपने बड़ा आंदोलन शायद 2 या 3 साल पहले जो है वो शुरू किया था। विदेश की अगर हम बात करें, वहाँ जो इस अभियान की हम बात कर सकते हैं जागरूक करने के लिए, जो चाइल्ड सेक्स अब्यूज का जो आपका एक कार्यक्रम था संस्था का, वो विदेश से लेकर हिमाचल में उसका ज़्यादा रुख रहा। ऐसा क्या हुआ कि आपने जो जागरूकता शिविर, अगर हम सही मायनों में कहें, जो जागरूकता शिविर है वो आपने सोलन जिले में शायद सबसे ज़्यादा किए हैं, और अर्की का वो क्षेत्र है जहां आपने ज़्यादा, और वो भी सरकारी स्कूल में जो है वो जागरूकता शिविर आयोजित किए हैं। वहाँ पर बच्चों को ये समझाने के लिए कि जो सेक्सुअली उनका किस तरह वो आपने तरीके बताए थे, उसमें विदेशी छात्रों ने भी शायद काफ़ी संख्या में भाग लिया था। लेकिन मेरा ये आपसे ज़रूर सवाल रहेगा, सरकारी स्कूलों को आपने क्यों जो है इसके लिए चुना? देखिए सर, जो बड़े बड़े स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, वहाँ कहीं ना कहीं बच्चों को सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हो ही जाती है। पर जहाँ तक सर जो गवर्नमेंट स्कूल की बात है, तो अभी तक तो हमारे देश में ऐसा हाल है कि हम सेक्स एजुकेशन को भी हम नहीं ला रहे हैं हमारे उसमें। ये भी हमारे लिए थोड़ी दुख की बात है, क्योंकि आजकल मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा, इस तरह के भी कई बार स्कूलों से या इस तरह के सोशल मीडिया पर मैं जो है वीडियोस कई बार देखने को मिलते हैं, वायरल हो जाते हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ स्कूलों से इस तरह के भद्दे और घिनौने जो है वो वीडियो भी निकलते हैं। क्या आपके जो जहन में था यही बात थी कि बच्चों को उनके हम कह सकते हैं किस तरह से उनको अब्यूज किया जाता है सेक्स के प्रति, उसके बारे में हम जो है वो जागरूक कर सकते? सर जहाँ तक सेक्सुअल अब्यूज़ की बात है कि भारत सरकार और यूनिसेफ दोनों ने मिलकर एक सर्वे किया था, बहुत पुराना सर्वे है, तो उसमें ये माना जाता है कि 18 साल से पहले तीन में से एक बच्चा जो है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ होता है ना। तो अब ये हमारे लिए सोचने वाली बात है। 3 में से एक बच्चा हम में से, हम 4 हैं, उसमें से कहीं ना कहीं हम में से कुछ कभी ना कभी हमने सेक्सुअल अब्यूज़ हुए होंगे। अब सेक्सुअल अब्यूज़ मतलब ये नहीं कि किसी ने पकड़ के किसी रूम में ले गया और आपके साथ बलात्कार किया, सिर्फ यही नहीं है। आप जो है आपके साथ किसी ने अश्लील बातें किया, अलग अलग जगहों में गुड टच और बैड टच किया है, किसी ने गुड टच भी किया हो सकता है, बैड टच किया, जितने भी बैड टच है जो आपको नहीं कंफर्टेबल फील होता वो बैड टच है। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चों को कई जगह पता नहीं होता सर, हमारे घर में खासकर छोटे बच्चों को, और हमारे घर में ही हमारे पास बच्चे होते हैं। मैं भी बच्चे का बाप हूँ, एक छोटा बच्ची का बाप हूँ, तो मेरे लिए ज़्यादा मैं बहुत कॉन्शियस रहता हूँ। क्योंकि अगर कोई बच्चा आपके घर में है, कोई आपके दोस्त अंकल कोई भी उस बच्चे का आके अगर बोलते हैं कि बेटा, उनको प्यार करते हैं, हो सकता है उन्होंने अच्छी तरह से, पर बच्चा कंफर्टेबल नहीं है सर, तो नहीं करना चाहिए। तो अगर उनको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है
बच्चे को, तो बच्चों को बोलना कि अंकल मुझे ऐसे मत करो, अच्छा नहीं लगता। तो ये बोलने का सबको हक है, और बच्चों को ये समझना आना पड़ेगा कि वो अपनी जो है ये जो अनकंफर्टेबल जो फीलिंग है वो जो साइलेंस को ब्रेक करना पड़ेगा, उस चुप्पी को तोड़ना पड़ेगा, तो वो चुप्पी टूटे और ये बच्चे बचे। इसलिए मैं अलग अलग जगहों में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, ड्रग अब्यूज़, साइबर क्राइम भी एक बहुत बड़ा है, क्योंकि साइबर क्राइम में आप देखेंगे हर किसी के पास फ़ोन है सर, और जो है कि कभी ये चैट, कभी वो चैट, फेसबुक चैट, और कभी मान लो बच्चे इतना इमोशनल हो जाते हैं कि आपने फ़ोटो शेयर करने लग जाते हैं, आपने आपत्तिजनक फ़ोटो शेयर करने लग जाते हैं उससे, और फिर बच्चे ब्लैकमेल करने लग जाते हैं कुछ कि भाई तेरे फ़ोटो मेरे पास है, तेरा वीडियो मेरे पास है, अब मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो बच्चे फिर कंस्टेंटली चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के जो है कि शिकार हो जाते हैं। तो इस तरह से भी उनको कैसे बचाया जाए, इन सबको लेते हुए सर मैंने, और आपने पूछा कि अर्की ही क्यों, हिमाचली क्यों चुना, कि मेरा जो है शादी जो है सर पुनिहार में ही मेरी जो है मेरा इन लॉज हैं, और मेरे को ये भी था कि मैं हर दुनिया में तो अपने ससुराल के वहाँ भी घूम ले। हाँ ये नहीं सर, मेरा ये था कि दुनिया को तो मैं बता रहा हूँ, पर ऐसा ना कि दिया तले अंधेरा नहीं होना चाहिए, कि मतलब दुनिया को तो आप बता रहे हो कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, और खुद जो है अपने लोगों को आप नहीं कर पा रहे हो। हम कह सकते हैं मकसद जो था इस कार्यक्रम का आपका गुड टच और बैड टच की अगर हम बात करें, ये जो है वो मेन संदेश शायद आपका रहा होगा देने के लिए। वासुराय जी, आपसे अंतिम सवाल पूछना चाहेंगे, भविष्य में किस तरह की जो है आपको सामाजिक क्षेत्र में लेकर किस तरह की प्लानिंग है, क्या कुछ नया करने कुछ आप सोच रहे हैं, क्या कुछ करना जो है वो चाह रहे हैं आगे? सर मेरे को ना क्या है कि बच्चों के लिए तो मैं कर ही रहा हूँ, और मुझे पता है कि जब मैं गया था, मेरे को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मुझे 2018 में भी की स्पीकर करके बुलाए थे उन्होंने, और मैं संयुक्त राष्ट्र संघ में मैंने सबको बोला, मैं 20 साल पहले यहाँ आया था और मैंने आप लोगों को बोला था कि हमें कानून चाहिए, और वो ये हालत है कि उस समय 260 मिलियन बच्चे वर लैंग्वेजिंग इन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्लेवरी, और आज भी उनका जो संख्या है पूरी दुनिया में 152 मिलियन है। तो इसका मतलब ये पता चलता है कि पूरा दुनिया बच्चों के लिए ईमानदार नहीं है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा। तो उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने फिर एक दूसरा दूसरा कॉन्फ्रेंस किया, एक बड़ा कॉन्फ्रेंस किया काठमांडू में। तो उन्होंने भी बुलाए थे सारे सरकारों को, उन्होंने पूरी दुनिया से बुलाए थे। तो उन्होंने फिर वहाँ भी मुझे की स्पीकर की तरह बुलाए, और उन्होंने सब ने ये निर्णय लिया है सर कि 2025 तक जो है कि हम पूरी दुनिया से बाल मजदूरी ख़त्म करेंगे करके। अब मेरे जो है सर आने वाले समय में जो है मेरा कई सारे वो है मतलब प्लानिंग है, पर वो प्लानिंग तो मैं अभी बताऊंगा तो क्या मज़ा नहीं आएगा। तो दोबारा हमारी मुलाकात होगी और वो इंटरेस्टिंग तरीक़ा से होगी, तो दुनिया को फिर आप सबको तो पता चलेगा ही चलेगा। शुक्रिया वासुराय जी। जिस इंसान ने ज़िंदगी में ठोकरें खाई हो और वही असली जो मायने हैं अपनी ज़िंदगी के वो समझ सकता है, महसूस करता है। जिस तरह आप बीती वासुराय ने बताई है, ठोकरें खाने के बाद किस तरह खुद जो है अपने हौसलों से, बुलंद हौसलों से जो वो मजबूत हुए, और सही हम कह सकते हैं इस समय जो है वर्तमान में जो उन्होंने राह चुनी है सामाजिक क्षेत्र की, वो इनकी बहुत ही काबिल तारीफ है। अपनी टीम के साथ हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे वासुराय जी। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने इतना कीमती समय जो है हमें दिया। दैनिक हिमाचल न्यूज़ आपका जो है धन्यवाद करता है। सर मेरा लास्ट में एक बस इतना है सुझाव कि मैं अभी आजकल बच्चों की नेतृत्व की, मतलब बच्चों के और दुनिया जो नेतृत्व विकास के लिए एक मैं एक यूट्यूब चैनल भी चला रहा हूं, जैसे कि ऑथेंटिक लीडरशिप फोरम करके है। ऑथेंटिक लीडरशिप फोरम कि इंसान को किस तरह की लीडरशिप होना चाहिए। और मैं सबको बोलूँगा कि अगर आप लोगों को, अगर किसी बच्चे जो हैं कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं या वो इंटर्नशिप, आजकल इंटर्नशिप और वॉलंटियर करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप लोग वासुराय इनिशिएटिव फाउंडेशन में आप जा सकते हैं। फेसबुक भी है उसका, ठीक है, उसका वेबसाइट भी है, आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। और इफ़ यू आर मतलब इंटरेस्टेड, आई वुड बी आई वुड लाइक टू वेलकम यू फॉर द इंटर्नशिप एंड वॉलंटियरिंग। जी, वासुराय के इन्हीं शब्दों के साथ आपसे अनुमति लेना चाहेंगे। फिलहाल आप हमारी खबरों को वॉच करने के लिए दैनिक हिमाचल news.com को ज़रूर फॉलो करें। हमारा यही यूट्यूब जो है वो भी आईडी है, वहाँ भी आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। अपनी टीम के साथ मैं विनोद कुमार, धन्यवाद।